जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों जैसा आप सभी लोग जानते हो, अभी योगी जी ने वर्तमान में भी घोषणा की थी कि 40,000 पदों पर यूपी पुलिस में फिर से वैकेंसी आने वाली है और उसमें लगभग 5,000 पद यूपीएसआई के भी होंगे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आने में तो अभी टाइम है, हो सकता है दिसंबर में या जनवरी फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हो तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है, पहले से ही तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम यूपीएसआई के एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए यूपीएसआई का एग्जाम क्रैक करने के लिए। और जो बुक मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनसे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ यूपीएसआई के एग्जाम की, और बहुत सारे साथी उन बुक्स को पढ़कर यूपीएसआई में सेलेक्ट हो चुके हैं और वर्तमान में ड्यूटी भी कर रहे हैं यूपीएसआई की पोस्ट पर। ठीक है, मात्र 4 से 5 बुक आपको पढ़नी है, ज़्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़नी। अगर आपका गोल है यूपीएसआई बनना तो सिर्फ गोल मत बनाओ, वहां तक पहुंचने का एक सिस्टम बनाओ, और वही सिस्टम मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैं यूपीएसआई का एग्जाम नहीं दे पाया था क्योंकि उस समय मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में, उस समय मैं बीएससी कर रहा था, और फिर आप जानते हो ट्रेनिंग में फिर आपको इतनी छुट्टियां नहीं मिल पाती जो आप अपनी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे पाओ। फिर मेरे एग्ज़ाम छूट गए, फिर बैक लग गई, फिर नेक्स्ट ईयर मेरे प्रैक्टिकल छूट गए क्योंकि हमारे कॉलेज में कोई फ़ोन वगैरह करके बताता नहीं कि आपके प्रैक्टिकल हैं। फिर रेगुलर बीएससी थी, फिर मैंने वो बीएससी छोड़ दी। फिर मैंने बाद में प्राइवेट बीए किया जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं भी एलिजिबल हूँ यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने के लिए। काफ़ी दुख है, पिछली बार मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी में हमेशा हमें आगे देखना चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है, तो अब हम सबके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 5,000 पोस्ट कम नहीं होती, हालांकि पिछली बार ज़्यादा पोस्ट थी, 9,500 के समथिंग पद थे, लेकिन कोई बात नहीं, 5,000 में ही हम फाइट करेंगे और 5,000 में ही हम सीट अपनी रिजर्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आगे भी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देख पाओ। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का प्रॉपर सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए, टॉपिक वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन टॉपिक वाइज आपको सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए। और जहाँ भी आप स्टडी करते हो, जैसे मैं यहीं स्टडी करता हूँ, तो आप अपनी दीवार वगैरह पर वो इस सिलेबस चिपका सकते हो, या अपनी एक जो डायरी है पर्सनल उसमें भी नोट कर सकते हो। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते रहो उन पर आप अपने टिक लगाते रहना कि हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो सही तरीका तो यही है। तो अब जान लेते हैं इसका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। दोस्तों इस एग्जाम में 160 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 4 भागों में डिवाइड होते हैं। 40-40 क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट के होते हैं। 40 क्वेश्चंस होते हैं सामान्य हिंदी के, 40 मैथ के, 40 रीजनिंग के, और लास्ट जो 40 क्वेश्चंस होते हैं उनमें मूल विधि प्लस संविधान और प्लस जीके जीएस और करंट अफेयर्स पूछी जाती है। मूल विधि के लगभग 8 क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे और 16 क्वेश्चंस आए थे संविधान से। तो यानी कि आपके 24 क्वेश्चंस तो मूल विधि और संविधान से ही आने वाले हैं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स और जो संपूर्ण हमारा इतिहास, ज्योग्राफी, जो सब कुछ बचा उसके मात्र 16 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा जो ध्यान देना है वो मूल विधि और संविधान पर देना है, क्योंकि जब आप एसआई सब इंस्पेक्टर बन जाओगे तो आपका काम ही यही होगा विवेचनाएं करना, और विवेचनाओं में आपको धाराएं याद करना बहुत जरूरी होता है। और अब तो नया VMSS आ चुका है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो आपको उसे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको मूल विधि और संविधान पर करना है। वैसे तो सभी पोर्शन आपको पढ़ने हैं। तो आपके 160 क्वेश्चंस आएंगे इस एग्जाम में, और जो कि प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा, यानी 2.5 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होगा। टोटल होगा आपका 400 मार्क्स का। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% और ओवरऑल 50% नंबर लाने अनिवार्य हैं। अगर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% से नंबर कम आते हैं तो फिर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो माने जाओगे और आपको कट ऑफ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, कट ऑफ में भी आप फाइट नहीं कर पाओगे, और ओवरऑल सब सब्जेक्ट के मिलाकर आपको 50% लाने अनिवार्य हैं। जो अधिकांश छात्र फेल होते हैं वो जीके जीएस, मूल विधि और संविधान वाला जो 40 क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें फेल होते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसी पोर्शन पर करना है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग ये तो हर कोई कर लेता है, जिसने एसएससी की तैयारी करी है उसका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। और हिंदी सामान्य हिंदी है, आप पढ़कर 1-2 महीने में अच्छी कर सकते हो, लेकिन मूल विधि और संविधान में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मैं बार बार ये इसीलिए कह रहा हूँ।
प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि उनसे आपको एक पेपर का लेवल पता चल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। और इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 10 बुक या बहुत सारी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हो बस ये ध्यान में रखकर पढ़ना है कि हाँ ये हमारे एसआई के एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो। अब मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, अगर आप इन बुक से तैयारी करोगे तो आप डेफिनेटली यूपीएसआई का एग्जाम क्रैक कर दोगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। दोस्तों एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्कोरिंग है। आप हिंदी में पढ़कर, और हिंदी तो हमने बचपन से पढ़ी है, अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो हिंदी के लिए आपको एक ऐसी बुक खरीदनी है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हों एग्जाम में। हिंदी के लिए आपको खरीदनी है राजपाल सिंह की सामान्य हिंदी, बेस्ट बुक है हिंदी की, और इसी में से आपका पूरा पेपर छपने वाला है, तो अच्छे से ये बुक प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट जो रीजनिंग की बुक आपको खरीदनी है वो खरीदनी है घट्टा चक्र की, और उसमें ये जरूर देख लेना कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों आए हुए परीक्षाओं में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मैथ है, मैथ के लिए आपको एक ऐसी बुक खरीदनी है जिसमें आप बेसिक से अपना मैथ एडवांस लेवल तक कर सको। तो ऐसी बुक है एस डी यादव की बुक। मैं भी एस डी यादव ही वर्तमान में पढ़ रहा हूँ, तो एस डी यादव आपकी होगी मैथ के लिए। अब जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, मूल विधि, संविधान और जीके जीएस करंट अफेयर्स। ठीक है, मूल विधि के लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, और उसमें PYQ हो ये जरूर देख लेना आप। और संविधान भी आप यूथ कंपटीशन वाली बुक से कंप्लीट कर सकते हो। एक ही बुक से ये दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके बाद जो आपकी जीके जीएस है, दोस्तों पहले से हम लूसेंट पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन लूसेंट का ज़माना पुराना हो चुका है। जो अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो लूसेंट से बाहर के होते हैं और थोड़ा डीपली होते हैं। तो आपको कोई भी NCERT की बुक बाई कर लेनी है जीके जीएस के लिए। मेरे पास महेश कुमार वर्णवाल की है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, या फिर आप ब्लैक बुक खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है NCERT। और जो आपकी करंट अफेयर्स बची उसके लिए आप स्पीडी बाई कर लो, स्पीडी सफिशियंट है, करंट अफेयर्स उससे बाहर नहीं जाने वाला। दोस्तों ये तो हो गई बुक्स जो आपको पढ़नी है यूपीएसआई एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट जरूर लगानी है, चाहे आप ऑफलाइन लगाओ या ऑनलाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट से हमें हमारी गलतियां पता चलती हैं कि हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं और किस सब्जेक्ट में हमारे 35% से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर हमें उस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। तो ये 4-5 बुक अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आप डेफिनेटली यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे। दोस्तों मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आसानी से सितारे आपको नहीं मिलने वाले, ये बात आप ध्यान रखना। दोस्तों इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना टैलेंटेड है, फ़र्क इससे पड़ता है किसी चीज़ को पाने की आपके अंदर भूख कितनी है। अगर आपके अंदर जुनून है तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, अन्यथा आप कितनी भी टैलेंटेड हो, जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक करोगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।